अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम। इसके पश्चात फिर चीनी यात्री फाहियान के भ्रमण वृत्तांत में मथुरा का वर्णन आता है। फाहियान 5वीं शताब्दी के आदि में यहाँ आया। उसने अपने भ्रमण वृत्तांत में मथुरा का वर्णन किया। वह लिखता है कि उसकी राजधानी का भी यही नाम था। उसके कथनानुसार मथुरा में उस समय बौद्ध मत का विशेष प्रचार था। सब छोटे बड़े उसी मत के अनुगामी हो रहे थे। शहर में उस समय 200 विहार अर्थात बौद्धों के धार्मिक मंदिर थे, जिनमें 3000 बौद्ध भिक्षुक रहते थे और 7 स्तूप मेमोरियल मीनार थे। फाहियान के 200 वर्ष पश्चात एक और चीनी यात्री हुआन लिस्टांग यहाँ आया। वह भी मथुरा के विषय में लिखता है कि मथुरा नगर का घेरा उस समय 4 कोस का था। यद्यपि विहारों की संख्या 200 ही थी, पर उनमें रहने वाले भिक्षुकों की गिनती घटकर अब 2000 हो गई थी। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों ने भी 5 मंदिर बनवा लिए थे। स्तूपों की गिनती उस समय बहुत बढ़ गई थी। हुआन लिस्टांग के समय में बौद्ध तथा पौराणिक धर्म में परस्पर विरोध फैल रहा था और वे एक दूसरे को दबाने की चेष्टा कर रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि महाराज शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट की युक्तियों से बौद्ध धर्म परास्त हुआ तथा पौराणिक मत की सारे भारतवर्ष में पुनः पताका फहराने लगी। मुहम्मद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत का दक्षिण प्रांत पौराणिक मत का अनुयायी हो गया था और मथुरा हिंदुओं का तीर्थ स्थान बन चुका था। महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत का दक्षिण प्रांत पौराणिक मत का अनुयायी हो गया था और मथुरा हिंदुओं का तीर्थ स्थान बन चुका था। महमूद गजनवी ने मथुरा को सन 1017 में लूटा और मंदिरों का विध्वंस किया। वहाँ के सबसे बड़े मंदिर के विषय में उसने अपने नायब को पत्र में लिखा, यदि कोई मनुष्य ऐसा मकान बनाना चाहे तो बिना 1 करोड़ दीनार के नहीं बनवा सकता तथा बड़े चतुर कारीगर भी उसे 200 वर्ष से कम में नहीं तैयार कर सकते। इतना लिखकर ये हजरत अहंकार पूर्वक लिखते हैं, मेरे हुक्म से तमाम मंदिरों को जलाकर जमीन में मिला दिया गया है। 20 दिन तक शहर को लूटा गया और महमूद को 3 करोड़ का द्रव्य हाथ आया। तारीख यमीनी का लेखक लिखता है कि इस मंदिर की प्रशंसा न लिखने से हो सकती है और न चित्र खींचने से। इस दुष्ट के आक्रमण के बाद मुसलमानों के राज्य में मथुरा नगरी फिर कभी पूरी दीप्तिमान अवस्था को प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के लोगों को सदा यही भय लगा रहा कि कहीं फिर मुसलमानों को इसे लूटने का विचार पैदा न हो जाए। पर मुसलमानों का इतिहास स्वयं इस बात की साक्षी दे रहा है कि उनके समय में मथुरा अनेक बार धार्मिक पक्षपात का शिकार बन चुका है। तारीख दाऊदी का लेखक लिखता है कि सिकंदर लोधी ने मथुरा के सब मंदिरों को नष्ट कर दिया और मंदिरों से सरायों और मुसलमानी पाठशालाओं का काम लिया। मूर्तियों को कसाईयों को सौंप दिया, जिनसे वह मांस तोला करे, और मथुरा के हिंदुओं को सिर और दाढ़ी मुंडाने या किसी अन्य प्रकार से पिंड तर्पण कराने को भी मना कर दिया। सिकंदर लोधी के पश्चात जहांगीर के समय तक मथुरा ने पुनः चैन की सांस ली, परंतु फिर औरंगजेब का आक्रमण हुआ। सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा पर आक्रमण किया और केशव देव के बड़े भारी मंदिर को गिरवाकर ही लौटा। इसी अवसर पर मथुरा का नाम इस्लामाबाद या इस्लामपुर रखा गया। इस मंदिर पर 33 लाख की लागत आई। इस मंदिर की मूर्तियां नवाब कुदसिया बेगम की मस्जिद जो आगरे में है की सीढ़ियों में दबा दी गई, ताकि वे प्रत्येक आने जाने वाले के नीचे आवें, और मंदिर की जगह एक बड़ी भारी मस्जिद तैयार की गई जो अब तक बनी हुई है। इस मंदिर का नीचे का चबूतरा 286 गुणे 268 फुट था। अंततः मुसलमानी अत्याचार का समय बीता और औरंगजेब के मरते ही हिंदुओं का भाग्य फिर जगा। मथुरा प्रांत पर जाटों ने अधिकार जमाया और वे अंग्रेजी राज्य से लड़ते फिरते इस प्रांत के कुछ न कुछ भाग को अपने अधीन बनाए रहे। मथुरा की वर्तमान इमारतें इसी समय की बनी हुई हैं। इन इमारतों की बनावट ऐसी उत्तम है कि ये भारतवर्ष की दर्शनीय इमारतों में गिनी जाती हैं। हम अन्य इमारतों को छोड़कर केवल उन्हीं इमारतों का यहाँ उल्लेख करेंगे जिनका कृष्ण की जीवनी से कुछ संबंध है। पहला, केशव देव के नवीन मंदिर के निकट एक जलाशय है जो पोतड़ा कुंड कहा जाता है, जिसमें कृष्ण महाराज के पोतड़े धोए जाते थे। दूसरा, इसी जलाशय के तट पर एक कोठरी है जो कारागृह के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें
वसुदेव और देवकी बंदी बनाकर रखे गए थे। यही कोठरी है जहाँ पुराणों के अनुसार कृष्ण ने जन्म लिया। तीसरा, यमुना के सब घाटों में विश्राम घाट प्रसिद्ध है। इसके विषय में किंवदंती है कि कंस का वध करके कृष्ण और बलराम ने यहाँ विश्राम किया था। इस घाट की इमारतें दर्शनीय हैं। चौथा, योग घाट उस स्थान का नाम है जहाँ कहते हैं कि कंस ने नंद और यशोदा की सद्योजात बालिका योग निद्रा को, जो देवकी के साथ लेटी हुई थी, देवकी की संतान समझकर जमीन पर दे मारा और वहां से वह देवी का रूप धारण करके आकाश मार्ग में चली गई। पांचवा, कुब्जा कुआं नामक स्थान पर वृंदावन से लौटते समय कृष्ण ने एक कुबड़ी की कमर सीधी कर दी थी। इसे एक चमत्कार माना जाता है। छठवां, इसी प्रकार रणभूमि वह स्थान है जहाँ कृष्ण व बलराम ने कंस के पहलवानों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया था। सातवां, यमुना तट पर 2 छोटे ग्राम हैं, जिनमें से एक का नाम अब तक गोकुल और दूसरे का महावन है। किंवदंती है कि कृष्ण महाराज को पालन पोषण के लिए जिस नंदगोप के हवाले किया गया था वह यहीं का रहने वाला था। अब कृष्ण संबंधी जो मकान गोकुल में दिखाए जाते हैं वे महावन में हैं, जो वर्तमान गोकुल से कुछ दूरी पर बसा हुआ है। जिस घाट पर जन्म की रात्रि के समय कृष्णचंद्र नंद के हवाले किए गए उसे उत्तर घाट कहते हैं। इनके अतिरिक्त वे स्थान भी दिखाए जाते हैं जहां गोकुल में रहकर कृष्ण के जीवन काल की दूसरी घटनाएं हुई हैं। गोकुल और महावन दोनों स्थान पवित्र गिने जाते हैं, जिनमें से गोकुल नदी के तट पर है और उसमें बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। महावन के निकट शाहजहां के समय तक बहुत बड़ा वन था, जहां शाहजहां प्रायः शिकार खेलने आया करता था। गोकुल आजकल एक बड़ा कस्बा है जो वल्लभाचारी संप्रदाय की जन्मभूमि होने से इस दशा को प्राप्त हुआ है। इस संप्रदाय की ओट में ऐसा व्यभिचार होता है जिसे लेखनी लिखते हुए लजाती है। आठवां, मथुरा से 6 मील ऊपर 3 और प्यारी यमुना से घिरा हुआ द्वीपाकार वृंदावन का कस्बा बसा हुआ है, जहाँ कृष्ण ने बचपन के कई वर्ष व्यतीत किए। संस्कृत में वृंदा तुलसी के पेड़ को कहते हैं, इसलिए यह अनुमान होता है कि इस वन में कभी तुलसी के पेड़ बहुत रहे होंगे, जिससे इसका नाम वृंदावन पड़ गया। अस्तु, इस नाम का चाहे कुछ और ही कारण क्यों न हो, परंतु अब तो यह नाम ऐसा प्रसिद्ध तथा चिरस्थायी हो गया कि जब तक कृष्ण का नाम जीवित रहेगा तब तक वह नाम हिंदुओं के लिए पूजनीय बना रहेगा। 3 ओर यमुना की लहरें और उसके किनारे किनारे सुंदर तथा ऊंचे मंदिरों की पंक्ति, यह एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर प्रत्येक मनुष्य प्रकृति और मनुष्यकृत शोभा के मेल से अपने चित्त को हर्षित कर सकता है। वृंदावन में संवत 1880 में 32 घाट और लगभग 1000 मंदिर थे। वृंदावन वैष्णव संप्रदाय का मुख्य स्थान तथा राधा वल्लभियों की भूमि है। 9वां, इस अध्याय को समाप्त करने के पहले कुछ और स्थानों का विवरण देना हम आवश्यक समझते हैं। ब्रजमंडल, मथुरा का निकटस्थ प्रदेश जो 42 मील की लंबाई तथा 30 मील की चौड़ाई में बसा है, उसे ब्रजमंडल कहते हैं। कृष्ण मत के मानने वाले इस सारे प्रांत की यात्रा करते हैं। इस यात्रा को वन यात्रा कहते हैं। ब्रज का अर्थ पशुओं के खेड़े से है, जैसे गोकुल का अर्थ गौओं से है। यह यात्रा भाद्रपद मास में कृष्णचंद्र के जन्मदिन के उत्सव से आरंभ होती है। यात्रीगण मथुरा से यात्रा प्रारंभ करते हैं और सारे ब्रजमंडल के मंदिरों, वनों तथा घाटों की फेरी करते हुए गोकुल, वृंदावन इत्यादि स्थानों में होकर फिर मथुरा में लौट आते हैं। हम स्थानांतर में सिद्ध करेंगे कि यह वन यात्रा तथा रासलीला आदि प्राचीन काल की नहीं हैं। इन्हें पौराणिक समय के स्वार्थी पुजारियों तथा ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए रचा है। खेद है कि कृष्ण महाराज की जन्मभूमि में इन्हीं के नाम पर उन्हीं पर विश्वास रखने वाले ऐसा अत्याचार करें, जिसे देखकर कौन सा विचारवान पुरुष है जिसका हृदय कांप न उठता हो, या जिसके अंतःकरण से एक बार दीर्घ निश्वास न निकलता हो। कुटिल काल, तूने बड़ी अनीति मचा रखी है, और तो सब अनर्थ किया ही था। स्वतंत्रता छीनी, धन छीना, हीरे जवाहर तक लूटे, संसार की सबसे बलवान तथा संपन्न जाति को भिखारी बना दिया,
धार्मिक से अधर्म युक्त किया, विद्या और विज्ञान, कला तथा कला और कौशल सब कुछ ले लिया, पर हमारे पूज्य महापुरुषों के पवित्र जीवनों को तो अकलंकित छोड़ देता। हाय, तूने उनके नाम और यश को भी नष्ट कर मृतक बना छोड़ा, जिनके नाम से हमारी मृतक जाति अब तक अपने को जीवित समझती थी और जिनका श्रेष्ठ नाम लेने से हमें फिर श्रेष्ठता की आशा होती थी।